अभिनव कोहली गुग्गी जी, लेकिन ये सवाल तो फिर पूछा जाएगा कि 6 साल में भी अभी तक दोषियों को नहीं पकड़ा गया। अगर ये दोषी पकड़े जाते तो क्या इस तरह की घटनाएं और सामने ना आती क्या? सुमायरा जी, देखिए कि कुछ समय तक तो इस केस का समय सीबीआई ने खराब करा। सीबीआई के पास इसकी जांच दे दी गई, लेकिन जब ये जांच वापस पंजाब सरकार ने एसआईटी को दी तो उसके बाद आप देखिए कि एसआईटी की जो इसमें इन्वेस्टिगेशंस थी उसमें हमारे जो ऑफिसर थे कुंवर विजय प्रताप, जो पंजाब पुलिस के आईजी थे, उनका एक पॉलिटिकल वेंडेटा सामने निकल कर आया कि वो आम आदमी पार्टी के प्रति, अब आम आदमी पार्टी उन्होंने फॉर्मली ज्वाइन भी कर ली है, तो एक वो भी काफी बड़ी एक बात निकल कर के आई कि वो फॉर्मली उनके साथ ज्वाइन हुए कि वो पॉलिटिकली बहुत मोटिवेटेड थे इस चीज से। उसके बाद जब नई एसआईटी बनाई गई तो वो नई एसआईटी अभी लास्ट वीक सुनायरा जेल रोहतक डेरा मुखी राम रहीम के पास अभी उनसे पूछताछ करके आए हैं। और आप देखिए कि नहीं मैम, मेरी बात पूरी हो दीजिए। आचार संहिता से पहले जो बरगाड़ी कांड के दोषी हैं जिन्होंने बेअदबी की थी, उन पे बड़ी सख्त कार्रवाई होने जा रही है। और ये कुछ ही दिनों की बात रह गई है, डेरा मुखी पर इसका शक है, उससे 2 बार पूछताछ हो चुकी है, हमारी एसआईटी जा चुकी है और मुझे यकीन है कि आचार संहिता से पहले बरगाड़ी कांड के जो दोषी हैं वो सलाखों के पीछे होंगे। जी हाँ, डॉक्टर सानिया अहलुवालिया बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप पर गुग्गी जी। वो कह रहे हैं कि वो जिन पर जिम्मेदारी थी कि इस पूरी साजिश को बेनकाब करें, सजा दिलवाएं, दोषियों को पकड़ें, वो दरअसल राजनीति से प्रेरित थे और शामिल भी हो गए आम आदमी पार्टी में, और आप कांग्रेस पार्टी से सवाल कर रहे हैं। मैं हैरान हूँ गोगी जी की सोच के ऊपर कि इनको नियुक्त किया गया कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। जो लोग पार्टी की बात कर रहे हैं इनको ये नहीं पता कि कुंवर विजय प्रताप सबसे ज्यादा ईमानदार अफसर थे इनके। जब उन्होंने देखा भी कांग्रेस तो बिल्कुल निकम्मी निकली और कांग्रेस चाहती ही नहीं है कि जिन्होंने ये काम किया है उनको सामने लेके आ जाए पब्लिक के, तब जाके उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी। नौकरी को उन्होंने लात मारी और उन्होंने कहा अब मैं असली सबक सिखाऊंगा लोगों को। इस करके वो पॉलिटिक्स में है। इन्होंने तो रिवर्स चला दिया कि पहले ही वो आम आदमी पार्टी में थे, उनको हमने जांच दे दी। ये मेरे को हैरानगी है कांग्रेस की सोच पे कि 4.5 साल पहले तो काम कुछ ना करो और 4.5 साल जब काम कुछ नहीं किया उसके बाद दोष ये दे दिया भी आम आदमी पार्टी का आदमी था। अरे कितनी निकम्मी सरकार है कांग्रेस की पंजाब के अंदर कि कोई काम नहीं किया इन्होंने। बेदबी के मामले में 2 गोलियां चली। लेकिन सानिया अहलुवालिया जी, अगर आप कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि उन्होंने काम नहीं किया, तो जिन अधिकारियों के कंधे पर जिम्मेदारी थी उन्होंने नहीं काम नहीं किया, उनको आपने शामिल करा लिया अपनी पार्टी में, तो फिर दोनों जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ सरकार जिम्मेदार है? मैडम उन्होंने तो काम किया नहीं, तभी तो इन्होंने काम करने नहीं दिया उनको। उन्होंने तो रिपोर्ट करी हुई थी, रिपोर्ट को पब्लिक करते। अर्शदीप सिंह कलेर से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सर मैं आपके पास आऊं उससे पहले, लेकिन अभिनव कुछ कहना चाहते हैं। अभिनव बात पूरी करिए अपनी। जस्टिस रणजीत सिंह की रिपोर्ट में उन्होंने कुंवर विजय प्रताप की जो इन्वेस्टिगेशन है उसको पूरी तरह से कंडेम किया है और उन्होंने ये लिखा है कि वहां भी गए जहां इनको नहीं जाना चाहिए था। मैम एक बात समझिए कि एक हायरार्की होती है एसआईटी में कि आप इन ऑफिसर्स के अलावा वहां जाकर पूछताछ नहीं कर सकते। कुंवर विजय प्रताप ने क्या किया? अभिनव जी देखिए, अभिनव जी अभी तो ये आप गोल पोस्ट बार बार बदल सकते हैं कि हम नहीं, अधिकारी जिम्मेदार थे, उन अधिकारियों ने काम नहीं किया, सीबीआई ने समय लगा दिया, यानी सब कुछ होता रहा, सरकार को पता था और उसने कुछ नहीं किया। 6 साल तो लग गए ना, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। तो ये आप कनेक्शन हमारे साथ कट गया इस वक्त अभिनव कुमार कोहली का, उनके पास वापस जाएंगे, लेकिन अर्शदीप सिंह कलेर हमारे साथ बने हुए हैं। अर्शदीप सिंह जी, ये लेकिन देखिए पहला मामला नहीं है, ये जो 2015 का मामला है उसके अलावा भी ऐसे कई और मामले सामने आए हैं बेअदबी के, लेकिन दोषियों को सजा नहीं मिली है, दोषियों का नाम उस तरह से सामने नहीं आता है या उस तरह की सख्त सजा नहीं दी गई है जिसकी मांग की जाती है पंजाब की जनता द्वारा। तो ये राजनीति का मुद्दा ही बना रहेगा क्या? आप मुझे 2 मिनट दें, मैं ना कुछ फैक्ट्स स्ट्रेट कर दूं। मेरे दोनों जो पैनलिस्ट हैं वो फैक्ट्स को सही तरीके से नहीं रख रहे हैं। देखिए 2015 में जब बेअदबी की घटनाएं होती हैं उसके बाद ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये सीबीआई को दे दी जाती है। वो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कौन करता है? कैप्टन अमरिंदर सिंह, प्रताप बाजवा, ये कांग्रेस के लीडर्स हैं, राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी के सुच्चा सिंह छोटेपुर और अब उसके बाद संत समाज। तो इनके कहने पर ये सीबीआई को जाती है। और कमाल की बात देखें 2017 में जब कैप्टन की सरकार आती है पंजाब में तो एकदम से इन्हें पंजाब पुलिस पे भरोसा हो जाता है और वापस इन्वेस्टिगेशन मांगते हैं।
तो अब यहाँ पे जो बात है, जो ये बार बार आम आदमी पार्टी वाले भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जी कुंवर विजय प्रताप को काम नहीं करने दिया गया इसलिए छोड़ा, ये गलत बयानी है। कुंवर विजय प्रताप पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के सिटिंग जज ने टिप्पणी की थी कि ये सियासी जांच कर रहे हैं और सिर्फ विरोधियों को निशाना बनाने के लिए कर रहे हैं और एक मनगढ़ंत फिल्म तैयार कर रहे हैं। तो अब हाईकोर्ट के सिटिंग जज एक अफसर पर ऐसी टिप्पणी कर दें तो मेरे को तो लगता है कि कुंवर विजय प्रताप तो अपनी जान अर्शदीप सिंह जी फिर आप भी क्या कांग्रेस पार्टी को और उनकी सरकार को क्लीन चिट दे रहे हैं कि हाँ अधिकारी ठीक काम नहीं कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार तो ठीक काम करना चाह रही थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह को आप क्लीन चिट दे रहे हैं? कांग्रेस बराबर की हिस्सेदार है। अगर कोई अधिकारी सियासी जांच कर रहा था तो वो सुखी रंधावा, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये सभी इन्वॉल्व थे उसमें। ये सरकार का फेलियर है। और आज भी मैं कहता हूं कि पूरे पौने 5 साल इन लोगों ने सिर्फ बेदबी पे सियासत की नहीं। आज कांग्रेस एक बात का जवाब दे, जो प्राइम सस्पेक्ट था महेंद्रपाल बिट्टू, वो कांग्रेस रजीम में पंजाब की जेल में उसका मर्डर हुआ। सुखी रंधावा जेल मंत्री थे जो आज गृह मंत्री हैं। आज तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ कि उसकी मौत क्यों हुई। सो कांग्रेस अपनी नाकामियों को बचाने के लिए बेअदबी की बात करती रही और उनकी कार्यकाल में लेकिन अर्शदीप सिंह कलेर जी लेकिन शिरोमणि अकाली दल पर यही तब आरोप तो कांग्रेस पार्टी ने लगाए थे और आप सत्ता से बाहर हो गए कि आपने गंभीरता से कार्रवाई नहीं की है, जो 2015 की बेअदबी का मामला था और उसे लोगों ने माना। क्या माना इस वजह से आप सत्ता से बाहर हुए, आपके लिए मुश्किल हो गया वापस सत्ता में आना? क्लियर करता हूं कि श्रोमणी अकाली दल के पास तो ये जांच ही 15-20 दिन रही है, फिर तो सीबीआई को चली गई थी और इन लोगों ने गुटका साहब उठाया। आज तक कभी नहीं हुआ हिंदुस्तान में कि किसी धार्मिक ग्रंथ को पॉलिटिकल स्टेज पे लाया जाए और उसकी कसम खाई जाए। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, सुखी रंधावा ने, वापस आएंगे, चर्चा को जारी रखेंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।